हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई एम स्पेशलाइज इन लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, कार्डिक प्रॉब्लम एंड द इन्फेक्शियस डिसीज़। तो आज हम बात करेंगे कि जो मंकी पॉक्स है वो क्या है, क्यों होता है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या ट्रांसमिशन है उसका, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और ट्रीटमेंट क्या है और प्रिवेंशन क्या है। क्योंकि देखो मंकी पॉक्स एक मिक्स्ड मतलब इन्फॉर्मेशन जा रही है लोगों के पास, इसके बारे में कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। बहुत सारे लोग इसको चिकन पॉक्स ही मान लेते हैं, बहुत सारे लोग इसको एलर्जी या रैसेस या कोई जर्नल इन्फेक्शन मान के ट्रीट करते हैं। इवन डायग्नोसिस के लेवल पे बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है और उससे क्या होता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही डिसाइड नहीं हो पाता और कई बार बहुत नेग्लिजेंस होता है और पेशेंट कई बार अपनी जान से ही चला जाता है, लेकिन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या है। तो मंकी पॉक्स के बारे में सबसे पहली जो कुछ बेसिक बुनियादी बातें हैं, यदि वो आप समझ लेंगे तो आप बच भी पाएंगे, टाइम से इलाज भी हो जाएगा। और ये मंकी पॉक्स लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, लेकिन 1 से 2% लोगों में ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है और यदि राइट ट्रीटमेंट, राइट मैनेजमेंट ना मिले, डिहाइड्रेशन यदि हो जाए तो फिर आपकी जान भी इसमें जा सकती है पेशेंट की। इसलिए बेसिक बुनियादी सिम्टम्स को समझिए। इसमें फीवर होगा, लेकिन फीवर होगा ठंड लगने के साथ। इसमें इचिंग होगी, लेकिन इचिंग का मतलब है कि आपको ब्लिस्टर यानी पैच बनेंगे। जैसे आपको चिकन पॉक्स में दाने बनते हैं, ब्लिस्टर्स बनते हैं, उस तरह से ही इसमें भी आपको पैच बनेंगे, दाने बनेंगे, इचिंग होगी और ठंड लगेगी फीवर के साथ। मस्कुलर पेन होगा, जॉइंट में पेन होगा, स्टिफनेस आएगी और इसमें एक सीवियर हेडेक होता है कुछ लोगों को, यानी बहुत तेज सर दर्द होगा जिससे कि पैल्पिटेशन, डिजीनेस भी कई बार आ जाता है। टेंडर हो सकता है, रैश के साथ ब्लिस्टर पैच में काले भी हो सकते हैं और ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं। तो दोनों तरह के पैच देखे जाते हैं और कई बार एक रफ़ी पैच स्किन पे डेवलप हो जाएगा और स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। और 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं, एक हेडेक और एक इचिंग और एक बार बार टेंडर होना, स्टिफनेस आना। ये इस फीवर में कॉमनली चीज़ें देखी जाती हैं। इसका जो ट्रांसमिशन है, जो इसका फैलाव है और ये जो फैलता है, इसके पीछे कारण है ये एनिमल से इंसान में आता है, फिर इंसान से इंसान के कांटेक्ट में फैल जाता है। इसको ऐसे समझिए कि ये मंकी से जो कैटेगरी है मंकी की, उस टाइप ऑफ एनिमल से ये आएगा आपको इंसान के अंदर और इंसान से फिर इंसान के कांटेक्ट में जाके ये पब्लिक में, इंसानों में फैल जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि यदि आपका क्लोज कांटेक्ट जानवरों से है और आपका फिर क्लोज कांटेक्ट जिन लोगों से होगा, ये उनके साथ स्प्रेड हो जाता है। कुछ प्रिकॉशंस और सावधानियां हैं इसमें। यदि आपको मंकी पॉक्स होता है तो आप 6 से 8 हफ्ते तक थोड़ा सा प्रिकॉशंस लें, पब्लिक में ना जाएं और जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनसे थोड़ा सा क्वारंटीन हो जाएं और 3 हफ्ते के लिए आप कंप्लीटली क्वारंटाइन हो जाइए, यानी आइसोलेशन में रहिए। क्लोथ्स मत शेयर करिए, बर्तन मत शेयर करिए, चादर मत शेयर करिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में मत जाइए। तो इससे क्या होगा, दूसरे लोगों का प्रिवेंशन होगा और इसका जो फैलाव है वो लिमिटेड हो जाएगा। अब इसके बाद आता है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा, आपको कई बारी क्या देखा जाता है इसमें कि आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। यानी हाई ग्रेड फीवर यदि आ जाए तो आपको सीजर हो सकता है, हेडेक बहुत तेज हो सकता है, ब्लैकआउट हो सकता है, आप गिर सकते हैं, आपको चक्कर आ सकता है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है और दूसरे भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको आ जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि होल बॉडी की जो मसल्स हैं वो उनमें कंट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है और इन्फ्लामेशन आ जाता है, टेंडर डेवलप हो जाते हैं, कन्फ्यूजन डेवलप हो जाता है। यानी आपकी मसल्स की हेल्थ, आपकी नर्व्स की हेल्थ और आपकी बोन्स की हेल्थ, यानी स्पेशली जॉइंट की हेल्थ बहुत कंसर्न होती है इसमें और हेडेक एक बहुत बड़ा सरदर्द इसमें बन जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो। देखो, ट्रीटमेंट में अभी तक कोई भी ट्रायल्स, मेडिकल ट्रीटमेंट इसमें नहीं है। वैक्सीन इज स्टिल नॉट अवेलेबल, लेकिन एंटीवायरल थेरेपी जो आपका चिकन पॉक्स में दी जाती है वो सेम एंटीवायरल थेरेपी इसमें दी जाती है और अच्छी फ़ायदे भी होते हैं एंटीवायरल थेरेपी से। लेकिन टाइमली वो थेरेपी इंट्रोड्यूस की जाए
की जाए और राइट मेडिसिन राइट डोज प्रॉपर टाइम से ली जाए और प्रॉपर कोर्स किया जाए। एंटीवायरल मेडिसिन के साथ साथ इसमें पैरासीटामोल फॉर फीवर एंड पेन के लिए, और कोई भी एंटी एलर्जिक यानी सिट्राजिन या फेक्सोफेनाडिन, एलिग्रा या सिट्राजिन एक टैबलेट डेली, और लैक्टोकैलामाइन लोशन इसमें अप्लाई करें। लेकिन मेक श्योर करें कि डिहाइड्रेशन ना हो पेशेंट को, पानी की कमी ना हो, सोडियम की कमी ना हो, शुगर लेवल ना कम हो और ब्लड प्रेशर ना कम हो पेशेंट का। तो मंकी पॉक्स से आप बच सकते हैं। इसको एम पॉक्स भी कहते हैं लोग, और इसका जो फेज़ होता है वो होता है 12 से मतलब 17 दिन का, यानी लगभग 3 वीक्स में पेशेंट पूरी तरह से रिकवर कर जाता है। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसके बाद भी रह सकती हैं, जैसे कि मस्कुलर पेन और हेडेक, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगेगा। लेकिन उसके लिए आप मेडिकल मैनेजमेंट पे जाएं, फिजिशियन से कंसल्ट करें, खुद से कोई भी दवाई ना लें, लोशन ना लें, क्योंकि मंकी पॉक्स एम पॉक्स कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं है कि आप इसको पैरासीटामोल लेके घर पे ही डील कर सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन से डील कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉन्टामिनेटेड, रैपिडली ट्रांसमिट होने वाला डिसीज़ है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में बहुत जल्दी रैपिडली फैल जाता है। और इंडिया में अभी थोड़े से केस हैं, राजस्थान से शुरुआत हुई है इसकी, लेकिन टाइमली यदि इसको हम प्रिवेंशन पे जाएं और ये प्रिवेंटिव मैनेजमेंट करें तो इससे बचा जा सकता है। किसी भी तरह का बुखार है इंसान को और आपको ये डाउट लगता है कि ये चिकन पॉक्स या एम पॉक्स हो सकता है, तो आप डिस्टेंस मेंटेन करें, टॉवल ना शेयर करें, चादर ना शेयर करें, बर्तन ना शेयर करें, उस इंसान के साथ बेड शेयर ना करें, और जितना हो सके डिस्टेंस बनाएं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी केयर ना करें और उस इंसान को कंप्लीटली छोड़ दें। आप मास्क लगा के, ग्लव्स लगा के उस इंसान के साथ काम कर सकते हैं, उसको सुपरवाइज कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसे केयर दे सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करें कि आइदर आप बिल्कुल टच में चले जाएं या फिर आप बिल्कुल आइसोलेटेड ही पेशेंट को छोड़ दें। उससे फिर नुकसान होता है, आपको भी होगा नुकसान और पेशेंट को भी होगा। लेकिन फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई देती है तो नियर बाई फिजिशियन को विजिट करें, अपने सिम्टम्स को समझें। यदि आपको फीवर है, आपको ठंड लगती है, आपको इचिंग है और आप स्किन पे किसी भी तरह का पैच, धब्बा, दाना देखते हैं, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाइए और डायग्नोसिस बनवाइए और ट्रीटमेंट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप पहले दिन या पहले 2 दिन खुद से पैरासीटामोल ले सकते हैं। पैरासीटामोल लें, अच्छे से लिक्विड लें और अपने को थोड़ा सा आइसोलेटेड रखें। लेकिन 2 दिन में भी यदि आपका फीवर नहीं कंट्रोल होता है तो इमीडिएटली विजिट टू द नियर बाई फिजिशियन, फिर एक मेडिकल डायग्नोसिस के साथ एक मेडिकल ट्रीटमेंट आप लें और आप ठीक भी हो जाएंगे। यदि आपको कोई कंसल्टेशन हमसे चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ऑनलाइन एंड पर्सनल कंसल्टेशन दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।